हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्टेड एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का दूसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें यह टॉपिक आया है ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणु। ठीक, तो ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणु बहुत ही आसान है और परिभाषा के हिसाब से इसकी परिभाषा मैं पहले बोलूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। परिभाषा प्लस उदाहरण दोनों आपको समझाना है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कौन सा अणु? ध्रुवीय अणु। क्या कहेंगे? ध्रुवीय अणु। देखिए पहले परिभाषा सुनिए इसकी क्या है। ऐसे अणु जिनके धनायन तथा ऋणायन के केंद्र संपाती नहीं होते। ऐसे अणु जिनके धनायन तथा ऋणायन के केंद्र संपाती नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं ध्रुवीय अणु। जैसे एग्जांपल में H2O, H पर कैसे प्लस है? H पर प्लस होता है और O पर क्या होता है? तो क्या संपाती है? ये समान है? नहीं ना। HCl समान है, इसका प्लस होता है इसका माइनस होता है, इसका मतलब दोनों विपरीत विपरीत है ना, समान कहाँ हुए? तो अगर दोस्ती बराबरी में है तो बराबरी को क्या कहते हैं? अध्रुवीय अणु। अगर दोस्ती थोड़ी सी मतलब अलग अलग है, कोई एक बड़ा कोई एक छोटा, जैसे H2O में आप जानते हैं प्लस को बड़ा कहते हैं और माइनस को क्या कहते हैं, तो हर हाल में H2 जो होगा वो O से बड़ा पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, किसके उदाहरण हुए? ध्रुवीय अणु के। भारत और पाकिस्तान, दो नाम अगर हम आपको दें, कौन कौन सा शब्द? भारत, पाकिस्तान, ये किसके उदाहरण हो सकते हैं? ध्रुवीय के या अध्रुवीय के? तो भारत और पाकिस्तान की जब तुलना करेंगे, ये संपन्न देश और ये नंगा, भूखा, लाचार ना, पानी रहित, ये ऐसा देश। तो बराबरी है क्या? ये ज्यादा तगड़ा है ना, इसका मतलब जो तगड़ा, जो एक बड़ा हुआ जैसे ही, इसका मतलब वो किसका उदाहरण बना? ध्रुवीय का उदाहरण बना ना। अगर यही दोनों बराबर रहे होते, दोनों का पावर बराबर रहता, तो किसका उदाहरण होते? अध्रुवीय का होते। बात समझ में आई ना? जैसे आप एक समोसा खाइए और आपका दोस्त भी एक समोसा खाए, किसका उदाहरण हुआ? अध्रुवीय का हुआ। आप एक समोसा खाइए, आपका दोस्त 5 समोसा खाए, राक्षस, किसका उदाहरण हुआ? ध्रुवीय का है ये? अरे ध्रुवीय का है। यहां पर देखिए बड़ा पड़ रहा है, ये यहां पर बराबर की समस्या है। जहां बराबरी आए वहां पर कैसे अणु? इसका भी उदाहरण देखिए, जैसे O2 शब्द क्या है, हमने क्या नाम दिया? O2। O2 में 2 बार O है ना, तो दोनों पर तो माइनस पाए जाएंगे, बराबर हुआ। H2 अलग है, इसका मतलब है किसका उदाहरण है? अध्रुवीय का उदाहरण है। बात समझ में आई ना? अब अगर आपको परिभाषा लिखनी है, एग्जाम्पल ना समझ में और उदाहरण बताएं। जैसे 2 सहेलियां गोलगप्पे खाने के लिए अगर जाएं, एक सहेली 5 गोलगप्पा खाए और अगली 10 गोलगप्पे खाए, तो क्या ये सहेलियां ध्रुवीय या अध्रुवीय किस हिसाब से फुल्की खा रही हैं गोलगप्पे? अध्रुवीय का एग्जाम्पल है ये ध्रुवीय का एग्जाम्पल है, बराबरी नहीं है। और अगर दोनों बराबर मात्रा में खाएं, ये 500 फुल्की खा सकती हैं और ये भी 500 खाएं, खा सकती हो नहीं? नहीं खा पाओगे? अरे मिले तो सही, वो हमारे सामने भले बोल रहा है नहीं खा पाएंगे। अब परिभाषा लिख दे। परिभाषा तो अब समझ में आया होगा। इसके परिभाषा में क्या लिखना है? ऐसे अणु जिनके धनायन व ऋणायन के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल कौन बताएगा? दीपक बताइए आप, इसका एक एग्जाम्पल आप बताएं। अरे एग्जाम्पल जो हमने दिए हैं वैसे में, H2O, ये ध्रुवीय है। वेरी गुड।
HC, हाँ आदि लिख दें अब, आदि। ठीक है, सेम इसी प्रकार से एक शब्द हटाने से अध्रुवी का एग्जाम्पल बन जाएगा। उदाहरण मतलब परिभाषा, क्या सब कुछ सेम लिखना है ना? आप हेडिंग क्या बनाएंगे? अध्रुवी अणु ना, ऐसे अणु जिनके धनायन तथा ऋणायन के केंद्र क्या होंगे? यहाँ पर केंद्र संपाती होंगे ना, मतलब यही नहीं हटा देना है बस। जहां पर नहीं होते हैं वहीं पर क्या लिखेंगे? होते हैं। किसकी परिभाषा बनेगी? अध्रुवी का। बात समझ में आई ना? तो अगर लिखना हो लिख दो, अध्रुवीय अणु, ऐसे अणु जिनके धनायन व ऋणायन के केंद्र, जिनके धनायन व ऋणायन के केंद्र क्या होंगे? संपाती होते हैं। एक में नहीं होते हैं और दूसरे में होते हैं, क्या कहलाएंगे? अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे क्या? जैसे H2O2 आदि। समझ में आया भैया? तो ये दो परिभाषा आपको हमने एग्जाम्पल के साथ बताया है। कहिए तो एक तीसरा टॉपिक यहीं शुरू कर दें। अगला टॉपिक जो है ध्रुवीय तथा अध्रुवीय के बाद आप एक शब्द सीखिए, परावैद्युत। क्या शब्द है भैया? परावैद्युत को हम अचालक के नाम से भी जानते हैं। परावैद्युत को हम किस नाम से जानते हैं? अचालक। 12वीं क्लास में अगर परावैद्युत दे दिया तो इसका मतलब आपको अचालक की परिभाषा लिख देनी है। अचालक होता क्या है? जिसमें धारा का प्रवाह संभव ही ना हो ना, जिसमें धारा का प्रवाह संभव ना हो उन्हें कहते हैं क्या? अचालक कहते हैं। तो परिभाषा वही है, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है। ऐसे पदार्थ, क्योंकि ये सब पदार्थों में तो आएंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? परावैद्युत या फिर अचालक कहते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद इसकी ध्रुवणता पूछी जाती है। क्या पूछा जाएगा? ध्रुवणता। ध्रुवणता का अर्थ यह हुआ कि जैसे देखिए कोई आप तार ले लीजिए, क्या उसमें धारा जा रही है अंदर से? इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र को प्रकट करेगा कि नहीं करेगा? जो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र है उसके बाहर वो दिखाएगा, इसका मतलब वो ज्यादा ध्रुवीय है। ठीक, उसके बाद आप एक होता है अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक का मतलब उसमें करंट बहेगा लेकिन थोड़ा बहुत बहेगा, बहुत झटका नहीं मारेगा। इसका मतलब उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर भी वैद्युत क्षेत्र है और बाहर भी वो प्रदर्शित कर रहा है। बात समझ में आई? और इसी प्रकार से परावैद्युत है, इसके अंदर से जब आप करंट को दौड़ाते हैं तो करंट इसके अंदर है लेकिन ये बाहर प्रदर्शित नहीं करेगा। बाकी दोनों प्रदर्शित कर रहे थे ना, लेकिन इसके अंदर तो है भाई, कि अंदर भी नहीं है? अंदर तो गुजर रहा है ना। अंदर गुजरने का मतलब है कि अगर इनको आप वैद्युत क्षेत्र में, ध्रुवणता का अर्थ यही हुआ, ये परावैद्युत पदार्थ को आप वैद्युत क्षेत्र में ले जाएं, परावैद्युत पदार्थ को कहां ले जाएं? तो इसके अंदर तो जा रहा है वैद्युत क्षेत्र ना, इसका मतलब ये ध्रुवणता को ये भी दर्शाता है, ये भी ध्रुवणता। लेकिन सबसे ज्यादा कौन दर्शाएगा? चालक। सबसे ज्यादा ध्रुवणता को कौन दर्शाएगा? चालक के बाद कौन दर्शाएगा? अर्धचालक। और सबसे कम कौन दर्शाएगा? लेकिन दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा? इसका मतलब कि परावैद्युत पदार्थ को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो ये किसको प्रदर्शित करने लगेगा? ये ध्रुवणता को भी दर्शाना शुरू करेगा। बात समझ में आई ना? तो ये इसकी पूरी कहानी हुई। अगर आपको लिखना तो परिभाषा लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखनी है? ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ या फिर अचालक पदार्थ कहते हैं। उसके बाद अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो इससे रिलेटेड तो क्या लिखेंगे? यदि परावैद्युत पदार्थों को, यदि परावैद्युत वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये पदार्थ ध्रुवणता को दर्शाते हैं। बात समझ में आई ना? तो यही इसकी परिभाषा हो गई। तो आप इसको लिख लीजिएगा जो हमने बोला है। ठीक, ये दोनों तो हमने लिख ही दिया है।